हमारे देश में जब भी भाई भाई का उदाहरण देना हो तो राम और लक्ष्मण की बात की जाती है। दो ऐसे भाई जिन्होंने कई कीर्तिमान रचे। अगर बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पर दो भाइयों ने श्रीलंका का नाश कर दिया, लंका को तहस नहस कर दिया। एक गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, और एक महिंदा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे, मगर 9 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज श्रीलंका की स्थिति आपसे बात करने लायक है। एक ऐसा देश जहां का राष्ट्रपति, जो कि एक सबसे शक्तिशाली पद होता है, वो देश छोड़कर भाग चुका है। 3-4 दिन तक पूरे देश को पता ही नहीं था कि उनके राष्ट्रपति हैं कहां। आज सवेरे सवेरे ही ये खबर आई कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए मालदीव उड़कर चले गए हैं और देश छोड़ दिया है। पद से इस्तीफा नहीं दिया है, स्पीकर को फोन करके बताया कि 13 जुलाई को आज इस्तीफा देंगे, मगर अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक उन्होंने इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। शायद देश में रहकर इस्तीफा दे देते तो अरेस्ट होने का डर था, गिरफ्तार किए जा सकते थे। राष्ट्रपति पद पर होने का फायदा उठाया और देश छोड़ दिया। आज श्रीलंका के हालात ऐसे हैं, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला बोल दिया, और हमला भी ऐसा बोला कि स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाई, किचन में खाना पकाया और उनके बेड पर WWE की लड़ाई लड़ी। पूरे राजभवन को ऐसा बना दिया जैसे गांव का दंगल। देखने लायक वीडियोस आए, हम आपको इस वीडियो में भी कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर पर हमला बोला और खूब मजे किए। प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, आगे भी देश में बढ़ रहे हैं। आज सुबह से ही श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर सेना को, पुलिस को हर तरीके की आज़ादी है। अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको स्पीकर ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, कार्यकारी प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है श्रीलंका का। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर आकर कहा कि मैं पूरी पावर देता हूं पुलिस और आर्मी को कि वो किसी भी तरीके से देश के हालातों को काबू में लाएं। अब उन्होंने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसी भी तरीके से बस उद्देश्य एक है कि श्रीलंका के हालातों को काबू में पाया जाए। आपको क्या लगता है, जिस देश में चाय औकात से बाहर हो गई हो, दूध खरीदना औकात से बाहर हो गया हो, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हों, देश में तेल की आपूर्ति बहुत कम है, आज इस हालातों में श्रीलंका खड़ा है, जहां जिनका बात करना एक आश्चर्यजनक स्थिति की बात करता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस तरीके के हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। मगर आज श्रीलंका की स्थिति दयनीय है और सोचने लायक है कि एक देश के इस तरीके के हालात क्यों हुए हैं, जहां 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देते हैं, उसके 2 महीने बाद, एग्जैक्ट 2 महीने बाद 9 जुलाई को राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे जो कि देश के राष्ट्रपति थे, देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे क्या हालात हैं कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भागते हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री को कार्यकारी राज्याध्यक्ष बना दिया जाता है। एक पूरा देश आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है जो काफ़ी दयनीय है और सोचने लायक है। आप सबको भी अलग अलग इसके कारण लगते होंगे। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि वहाँ के जो राजपक्षे परिवार है वो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है, और भी कई कारण हैं जिनकी बात हम कई वीडियोस में कर चुके हैं। मगर अभी बताना ये है कि फ़िलहाल श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, इमरजेंसी लगाया गया है और प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं। अलग अलग तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं, कहीं कुछ जलाया जा रहा है। अभी आज प्रधानमंत्री आवास पर भी उन्होंने हमला बोला, जहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचकर भी, कार्यालय पर पहुंचकर भी उन्होंने चीज़ों को जलाया, धरना प्रदर्शन किया, श्रीलंका का झंडा लेकर अलग अलग रोडों पर बिखरते हुए दिखाई दिए हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे श्रीलंका की क्या मेन वजह है और ऐसे हालातों को काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है? और हमें ये भी बताएं कि आपको लगता है कि आज रात तक या आने वाले समय में वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये भी दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ की राजनीति का मोड़ यहीं से शुरू होना है। वैसे 20 जुलाई को चुनाव भी होने हैं राष्ट्रपति के। देखना यही है कि 20 जुलाई को कौन देश का नया राष्ट्रपति बनेगा और आने वाले समय में श्रीलंका में कैसे हालात पैदा होंगे।
हमें कमेंट कर बताएं इस पर। अगर आपके पास और भी जानकारी है और अगर आगे की जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये बातें पहुँचाने में। आजकल आपको पता भी है जर्नलिस्टों की, पत्रकारों की किस तरीके से गिरफ्तारी कर ली जाती है सच बोलने पर। तो बहुत हिम्मत दिखा के कंटेंट, ये बातें हम आप तक पहुंचा पाते हैं, तो हमें समर्थन ज़रूर कीजिए। आगे धन्यवाद।